बट यहाँ पे एक मैरिड मैन को और एक इनोसेंट लड़की को बोला गया है कि रोमांटिक एंगल बना रहे है, जिसके लिए स्टैंड लिया, जिसके लिए पूरा घर वाले अगेंस्ट है, मैंने उसका ब्लेम अपने ऊपर लिया, उसने भी गेट आउट का टैग लिया था। और वो मैंने वीकेंड के बारे में भी बोला है, आई थिंक वन ऑफ द वीकेंड पे, और जहाँ पे मैंने रेड ड्रेस पहना है, आई वाज नॉट नॉमिनेटेड, आई सेड ओ बाय द वे सलमान सर, दिस टाइम आई एम नॉट नॉमिनेटेड बट आई एम स्टिल लाइक दैट। तो Yeah. एक वो भी हंसे थे सलमान सर। और ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था कि मेरे ट्विन बेबीज मुझे फैमिली वीक में मिलने बिग बॉस आए। आई एम सारा अफीन खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have Sarah. Sarah, Hello. firstly, welcome to IWM Buzz. I want to know Thank from you. your side. It's almost end of 2024, Yes. and just one day before, you got evicted. Yes. Was it tough for you? Yes, it was tough. सिर्फ एक अच्छी चीज थी कि मैं अभी अपने बच्चों से जल्दी मिलूंगी, लेकिन ये अच्छी चीज घर के अंदर भी मिल सकती थी। Yeah, फैमिली family वीक होने week is वाला है, going on. और ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था कि मेरे ट्विन बेबीज मुझे फैमिली वीक में मिलने बिग बॉस आए। एंड अगर मैं 2-3 हफ्ते पहले खुदा न खास्ता इवेक्ट होती तो मुझे इसका फीलिंग इतना खराब नहीं लगता, बट जस्ट 3 days बिफोर फैमिली वीक Yeah. आई वाज आउट एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड। एक तो बिकॉज ऑल्सो कशिश का मैटर जिसके लिए स्टैंड किया उसी ने टारगेट करके गेट आउट किया, फिर दूसरा करणवीर का अब्यूसिव बिहेवियर Hmm. टुवर्ड्स मी, Hmm. एंड इट वाज अ बैड अब्यूसिव बिहेवियर, इट वाज नॉट लाइक नॉर्मल की थोड़ा सा मुझे ब्रूज हुआ है, सो आई एम नॉट मेकिंग इट अप एंड और समथिंग लाइक दैट। अगर धक्का वक्का हो गया नो प्रॉब्लम, Hmm. दैट्स फाइन। और जिस तरह से किया गया, लगते तो सबको ही है, मतलब टास्क में सबको लगता है, दैट्स नो बिग डील, बट इट वाज वेरी अग्रेसिवली Yes. डन, इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग। सारा, जब से आप शो में गई थी, सबको लगता था कि आफरीन थ्रू आउट द शो रहेंगी और सारा पहले जी विक्ट होगी। सबने काफी डोमिनेट करने की भी कोशिश की। जी। हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू टू सस्टेन टिल ईयर? वाज इट टफ फ्रॉम योर साइड टू प्रूव दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन अमंग अदर्स आल्सो? यू सी, यहाँ पे स्ट्रेंथ या वीकनेस का जवाब नहीं है या क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ऑडियंस अपने पसंदीदार एक्टर को आई थिंक देखना चाहते हैं, यस, मुझे ऐसा मोर लगता देन अ है। कंटेस्टेंट। यस, सो एज अ कंटेस्टेंट, एज अ एक्टर मैंने बहुत कम काम किया है। मुझे पता भी नहीं मेरा फैन फॉलोइंग है कि नहीं, इट वाज लाइक दैट। सबैटिकल लिया था बिकॉज मुझे अपना फैमिली स्टार्ट करना था, जिसकी जी। वजह से मैंने एक्टिंग से ब्रेक लिया। तो 5 साल के बाद जब मैं इंडिया आई एंड एंड आई यू नो आई केम इनटू बिग बॉस एंड आई जस्ट होप्ड एंड विश्ड कि ऑडियंस एक एक्टर को छोड़ के एक कंटेस्टेंट की तरह मुझे देखे, तो शायद अच्छा होता, क्योंकि आई वाज स्ट्रॉन्ग, आई फॉट जो मुझे लगा सही है। और आफरीन को इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि लॉट ऑफ पीपल इन देयर माइंड थॉट दैट ही वाज अ थ्रेट टू देम। सो ऑब्वियसली करणवीर ने तो वॉइस किया, बोला माइंड कोच। सो बहुत लोगों ने ऐसा बोला है, अच्छा माइंड कोच, अच्छा ही इज अ थ्रेट, सो वेरी कन्वीनियंटली ही वाज अ टारगेट। सारा, हैज यू सेड माइंड कोच को लेकर ही लोगों के मन में कई सारे सवाल थे। दे यूज्ड टू आस्क यू, यू आर द माइंड कोच, यू आर माइंड कोच। आपके प्रोफेशन पे क्वेश्चंस मार्क्स लगाते थे, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, जब आपका और ईशा का झगड़ा हुआ था और बाकी घर वाले लोग भी थे एंड सब आपके अगेंस्ट थे उस समय। हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू आल्सो? बिकॉज वहां पे दो चीज हो रही थी, एक तो फाइट, सेकेंडली आपके प्रोफेशन पे क्वेश्चन मार्क। जी, एक बात पूछना चाहूंगी मैं, सब लोग बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, और एक बार क्लियर करना चाहूंगी, मैं एक्टर पहले हूँ, मैं माइंड कोच नहीं हूँ। मैं विमेन को सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वैल्यू और खुद के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का सेमिनार्स लेती हूँ। सो आई एम अ कोच एंड मैंने किताब लिखी है, आई एम वर्थ इट। तो जिस किताब को मैं मानती हूँ, जिसमें मैंने लिखा है कि आई हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट आई फील इज राइट, सो आई विल डू दैट, राइट। यस। एंड रही बात टारगेट होने की, कोई किसी को वुमनाइजर बोलता है तो उसके लिए कटघरा खड़ा रहता है, किसी को मेंटल साइको क्रेजी यू नीड अ माइंड कोच बोलता है तो उसके लिए तो कोई कटघरा खड़ा नहीं रहा। हाँ, क्योंकि जिस तरह से एक इंसान को वुमनाइजर बोला जाता है उसके लिए वो बहुत ही ऑफेंसिव है, तो मेरे लिए तो ये ऑफेंसिव था, एंड नो एक्शन वाज टेकन, इवन पब्लिक डिड नॉट रेज दिस पॉइंट। फॉरगेट एनीथिंग एल्स, बिग बॉस एज a show is protecting everybody's identity,
एंड आई मीन इट। एंड सलमान सर ने भी बहुत मतलब सबकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की है, लेकिन ऑडियंस ने ये लाके सामने नहीं रखा कि जब प्रोफेशन पे टारगेट किया जा रहा है, पर्सनल मेंटल हेल्थ पे टारगेट किया जा रहा है, हम तब भी खड़े हैं स्ट्रॉन्ग। तो माइंड कोच हुए कि नहीं हुए, आफीन और मैं एक वन ऑफ द फर्स्ट यूनिक कपल होगा बिग बॉस हाउस में जिसने झगड़ा नहीं किया होगा। तो हमारा स्ट्रेंथ कहाँ पे दिखता है? एंड हम लोग ब्रेक डाउन इसमें नहीं हुए कि कोई हमको पागल वागल कह रहा है। इट्स फाइन, आई मीन इट्स ओके, दैट्स यू नो माइंड। नीदर डिड आई रिटेलिएट। मैं अगर माइंड कोच नहीं होती, मैं अपने माइंड से स्ट्रेंथ नहीं होती, अगर आफीन माइंड कोच नहीं होता और मैं उसको उसके उसका इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं होता, तो आज आप बताओ अगर मैं आपको मारूं तो एक रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा कि आप भी मुझे वापस मारो, जो कि पूरे शो में हुआ है। धक्का धक्की है, तूने ऐसा बोला है, तूने ऐसा बोला। मैं करणवीर पे भी अग्रेसिव हो सकती थी, उसको एक मार सकती थी, मैं चुंब को भी अग्रेसिवली बाल वापस पुल कर सकती, मैं बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन सिर्फ मेरा वॉइस जो अग्रेसिवली आया, जो मेरा चिल्लाना आया, जो कि मैं खुद के बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर रही थी, उस बेसिस पे आप कैसे कह सकते हो कि आई एम मेंटली नॉट फिट? बिकॉज दिस वॉज वॉट टोल्ड टू मी। और वो सारा नैरेटिव सेट किया गया था कंटेस्टेंट्स लोग, Yes. not outside. It was set by the contestant. So I'm actually disappointed, not only by the contestants, I'm disappointed by few of the audience जो इन चीज़ों को encourage किया गया। जो इंसान जैसे करणवीर बोलता है मैं इस वुमेन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं my mother teaches the police force how to talk to women. Like really? लेट मी बी वेरी हार्श। जिस तरह से आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हो कि इसका अग्रेसिव बिहेवियर, इसका मेल्टडाउन इज मतलब शी इज नॉट अ माइंड कोच। जो इंसान बोलता है कि उसकी माँ वुमेन को मतलब पुलिस फोर्स को ये सिखाती है कि विमेन से कैसे बात करते हैं, और वो खुद क्लेम करता है कि वो विमेन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आपके 2 डिवोर्सेस क्यों हुए हैं और आपने मुझ पे अग्रेशन क्यों दिखाया? आई कैन क्वेश्चन दैट टू, राइट? आई कैन क्वेश्चन योर इंटेग्रिटी इफ यू क्वेश्चन माइन। जैसे कि हमने लास्ट वीकेंड में देखा कि सलमान जी ने कहा कि जब भी आप नॉमिनेट होती हैं तब आप काफी ही स्ट्रांगली आते हो, स्टैंड लेते हो और हमेशा कुछ ना कुछ सामने रखते हो। डू यू फाइंड कि वो चीज सही था आपके लिए? बिकॉज हमने भी ऐसे देखा कि जब आप नॉमिनेट हो जाती हो तो तब आप एक स्ट्रांगली नजर लेट आ मी रहे टेल हो। यू दिस, ये भी नैरेटिव घर वालों ने सेट किया है, क्योंकि 2 टाइम बीच में मैं नॉमिनेट नहीं हुई थी, एंड दैट टाइम आल्सो आई वाज वेरी अग्रेसिवली लाइक कीपिंग माय पॉइंट अक्रॉस। या और वो मैंने वीकेंड के बारे में भी बोला है, आई थिंक वन ऑफ द वीकेंड पे, और जहाँ पे मैंने रेड ड्रेस पहना है, आई वाज नॉट नॉमिनेटेड, एंड आई सेड ओ बाय द वे सलमान सर, दिस टाइम आई एम नॉट नॉमिनेटेड बट आई एम स्टिल लाइक दैट। तो या एक वो भी हंसे थे सलमान सर। तो और अगर ऐसा लगता भी है तो मुझे आप बताओ, अगर मैं आपकी फ्रेंड बनने की एक्ट करूं, if I pretend to be your friend और आपसे इतना क्लोज रहूं, आपको अच्छी अच्छी बातें करूं, और नेक्स्ट मिनट में आपको स्टूपिड सा रीजन देके नॉमिनेट करूं, आप मुझसे झगड़ा नहीं करोगे? यस, यामिनी को भी ऐसा फील हुआ ना, शी फेल्ट लेट यामिनी के डाउन, साथ भी यही सेम शी हुआ फेल्ट था। लेट डाउन बाय श्रुतिका, राइट? या आई फेल्ट लेट डाउन बाय विवियन। अरे शुरू से बोलता है ब्रदर इन लॉ गेट आउट का टैग में, तो उसको 2 सेकंड नहीं लगा मुझे देने। एवरी टाइम ही नॉमिनेटेड मी। इवन कशिश, कशिश को जिसके लिए स्टैंड लिया, जिसके लिए पूरा घर वाले अगेंस्ट है, मैंने उसका ब्लेम अपने ऊपर लिया, उसने भी गेट आउट का टैग लिया। तो आप गुस्सा तो करोगे ना? ट्रू। किसी का बाल तो नहीं खींचा मैंने। पागल लोग, मुझे पागल करार दिया गया है, साइको करार दिया गया है। आई कुड हैव बीन आई कुड हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली। ओके। I could have climbed the जो पहले contestant लोग भी किया है, climbed the fence, eating the mics, doing shit like that. I didn't. So सारा बात किया जाए जब आप आरफिन अंदर थे तब की मैं बात बताती हूँ, जहाँ चाहत और आरफिन बात कर रहे थे सोफे की साइड, वहीं yes, ईशा और उनकी जो गैंग थी absolutely, उन्होंने वो देखकर कहा थी कि दे आर मेकिंग अ सम एंगल, लव yes. एंगल दे वर मेकिंग। एंड आई थिंक आपको शायद नहीं पता होगा या अभी आपको पता होगा। देखा मैंने एक क्लिप। हाउ वाज दैट रिएक्शन? बिकॉज जहाँ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, चाहत को एक टाइम पे सपोर्ट करने वाले कोई नहीं था, सिर्फ आरफिन थे वहां पे। जी, उनका क्या कहना चाहेंगे? पर आप वही ईशा की आपकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और मुझे पता नहीं था ये बात। या और ईशा ने मुझे, वो थोड़ा डर गई थी बिकॉज ईशा को लगा कि आई थिंक एक इंटरव्यू में शायद वो लोग बताएंगे कि उन्होंने ऐसे एंगल की बात की है, तो मुझे इतना सीरियसली नहीं लगा। तो आपको मैंने, समझा नहीं उस समय? हाँ मैंने बोला नो नो आई वाज देयर एंड आई नो शी कैन, आई नो चाहत कैन बी अ लिटिल क्लिंगी बट इट्स फाइन, ये स्टेटमेंट किया। जब बाहर आई मैंने देखा
बकायदा पूरा ये रील बना हुआ है जहाँ पे ईशा और एलिस आफीन और चाहत को देख के ये स्टेटमेंट बनाते हैं, रोमांटिक एंगल बन रहा है, पूछ नहीं रहे, रोमांटिक एंगल बन रहा है, स्टेटमेंट दे दिया डायरेक्टली। they did the statement. तो टेल मी हु हैज द राइट कि अगर कशिश ने ये बोला कि अविनाश ने मुझे एक एंगल बनाने की कोशिश ट्रू की, ट्रू कोशिश में इतना मुद्दा बन गया टू सपोर्ट, हाँ, बट यहाँ पे एक मैरिड मैन को और एक इनोसेंट लड़की को बोला गया है कि रोमांटिक एंगल बना रहे हैं, तो उसका आप मुझे जवाब दो, इज दिस फेयर? ये फेयर है, और ये भी फेयर है कि आई गेट अग्रेसिव, बट दिस इज नॉट फेयर व्हेन अ मैन इज man or anybody, any contestant is aggressively pushing me down, pinning me down, and I have bruises. Anybody can do anything. So it's just, I think it's very convenience. बट अगर सारा बात किया जाए कि जब मैं आरफिन का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप उन पे गुस्सा हुई थी, आप इसलिए गुस्सा हुई थी क्योंकि एलिस और ईशा आपको हमेशा आते जाते कुछ ना कुछ कमेंट पास करते थे, आपके हेयर्स पे कमेंट्स पास करते थे, चुड़ैल का टैग भी दिया गया था, आप इसलिए उन पे भटके थे और फिर आपकी दोस्ती भी हो गई उनके साथ। Yeah. आपको उस समय व्हाई वेंट टुगेदर, लाइक जहाँ इतनी सारी ग्रजेस थे और वही इतना आपने I'll tell you काफी what साथ happened. दिया ईशा और उनकी गैंग का भी। Yes. शुरू में मैं और एलिस और ईशा बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, आपने देखा होगा। मैं उनको सपोर्ट भी करती थी, हर एक चीज में सपोर्ट करती थी। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके वजह से अविनाश की कई चीजें मैं ये करती थी। मैं उनको बोला भी कि प्लीज अविनाश को कहो कि हमारे प्रोफेशन पे मत आए, पर्सनल ना हो। जी he still continued, and not only that, जब मैं जेल का टास्क था, जब मैं जेल में थी, तब इवन शिल्पा इंस्टिगेटेड कि दे आर योर फ्रेंड्स, दे डोंट इवन कम, आपसे मिलने 2 मिनट नहीं आए, तो उन्होंने भी कहीं कहीं इंस्टिगेट किया, और मुझे लगा कि मैं 1 हफ्ता जेल में थी, ये लोग 5 मिनट मेरे से मिलने नहीं आए। और जब अविनाश और जब अविनाश झगड़ा करता है मेरे से, तो ये लोग दोनों हंसते हैं। जब मैं करती हूँ झगड़ा अविनाश से, तो ये लोग बीच में आते हैं। बहुत सारी छोटी 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 चीजें हुई कि आफीन को टारगेट करना, आफीन को ये करना, वो मुझे बहुत ट्रिगर होती थी पहले पहले, बहुत ट्रिगर होती थी पहले पहले कि क्या है उसको यूज करके। तो अल्टीमेटली आई विल ऑल्सो रिटेलिएट, नो, मैं क्या उधर चुपचाप बैठने भजन करने तो नहीं आई हूँ ना, आई विल रिटेलिएट। सो आई रिटेलिएटेड, एंड आई रिटेलिएटेड इन अ वे कि जो वो लोग कर रहे हैं मुझे, जो ट्रिगर हो रहा है, तो मैं वही करूंगी जो उनको ट्रिगर होगा। सिंपल एज दैट, टिट फॉर टैट, व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट? बट बिकॉज I felt कि no, this is not me. I think I pushed it a little far. I stopped. I apologized. और उस दिन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उस टाइम के बाद भी मैंने अपनी दोस्ती रखी। मैंने ईशा को कभी नॉमिनेट नहीं किया, मैंने एलिस को कभी नॉमिनेट नहीं किया। ईशा कंटिन्यूड नॉमिनेटिंग फॉर एनी स्टूपिड रीजन, बट शी केप्ट डूइंग इट, बट आई नेवर डिड इट। या लास्टली जो आर्टिस्ट की जो गैंग थी उनमें से एक आउट होते जा रहे हैं, डू यू थिंक नेक्स्ट टारगेट इज समवन एल्स फ्रॉम आर्टिस्ट गैंग ओनली? आरडीज की जो गैंग थी वो हम लोग ने ऐसे ही मजाक मजाक में किया था, गैंग तो कोई था नहीं। मैं और रजत हमेशा स्ट्रांग खड़े थे। इन लोगों को मैंने सपोर्ट करने के लिए, यू नो, वी स्टूड स्ट्रांग, मी एंड रजत थॉट दैट दे आर इजी टारगेट्स, और एक जेन्युइन बॉन्ड बना हमारा। कोई लाइक देयर वाज नो लाइक लेना देना, इट वाज जेन्युइन। जैसे गर्ल्स आती, यू नो, आई वाज मिसिंग दैट गर्लफ्रेंड्स फ्रेंडशिप जो मुझे ईशा और एलिस से नहीं मिली, बिकॉज आई वांटेड टू सिट विद देम, बट दे नेवर सैट विद मी। वो लोग हमेशा अविनाश के साथ बैठे थे। इनफैक्ट आई वाज इवन टोल्ड चुड़ैल, तो चुड़ैल पर्सनल नहीं है, बट वुमेनाइजर इज पर्सनल। यू नो, एंगल इन में अफीन का और चाहत का ले लेते हैं, और कुछ भी करते हैं, उसका मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन कोशिश अविनाश करता है तो उसका मुद्दा बन जाता है। तो टारगेट तो किया गया है हमें, अब नेक्स्ट तो कशिश ही है ऑफ कोर्स। तो या, एंड who you see the winning quality? रजत, बिकॉज ही इज ऑल हार्ट, और छल कपट नहीं उसमें, तो हार्ट रजत ऑल द वे। Okay, lastly one message for audience. ऑडियंस, प्लीज डू योर वोटिंग राइट। अगर आप एक चीज को गलत मान के उसका स्टैंड लेते हो, तो दूसरी चीजों को भी देखो। आप बायस्ड मत रहो, आपके हाथ में होता है वोट्स। प्लीज देखो कि रजत इज जैसा है वैसा है, सिंपल सा लड़का है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, लड़कों की रिस्पेक्ट करता है, वो स्टैंड लेता है अच्छे से, दिल से खेलता है। तो प्लीज उसे वोट करो, और उस इंसान को उसकी इंसानियत के तौर पे बढ़ावा दो।
Thank you so much, Sarah, for giving your precious time and Thank all the you. best. Thank Happy you New very Year. much. Happy New Year to you too.